नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है कि बैचलर्स के बच्चे भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और गाइस, अगर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। हम यहाँ पर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और पेपर 2 में एचआरएम मैनेजमेंट और कॉमर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर हम कराते हैं। और अगर आप जेआरएफ यानी कि कैटेगरी 1 में आना चाहते हैं तो आप ह्यूमन पेरिटस की टीम से जरूर कांटेक्ट कीजिए और अपना जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्योर कीजिए। सो चलिए बात कर लेते हैं कुछ एलिजिबिलिटी की, कि जो इस साल से जो इंट्रोड्यूस हुआ है कि जो 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है, ये वाले बच्चे भी यूजीसी नेट के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए, जो इस बार का जो अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखा होगा तो इसमें ये लिखा है कि अगर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम अगर आपने किया है तो आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 70% का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो इन्होंने बताया है, स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में। तो जो सब्जेक्ट है वो आपका बैचलर्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, इट डज नॉट मैटर। आप पीएचडी जिस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि यूजीसी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जो आपका मास्टर्स में जो सब्जेक्ट है आप उसी सब्जेक्ट में अपना पीएचडी अपना नेट का एग्जाम दीजिए। बट यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है। इन्होंने ये कहा है कि irrespective of your subject in bachelor degree you can apply for UGC net exam in any subject of your interest in which you want to pursue your PhD। ठीक है। इट इज इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला जो ऑब्जेक्टिव्स है इनका, कि फ्लेक्सिबिलिटी ये देना चाहते हैं बच्चों को। तो इसलिए इन्होंने जो सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया था वो बिल्कुल ही हटा दिया है बैचलर्स वाले बच्चों के लिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो बैचलर्स में, आप किसी आपका जो इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं आप उसी सब्जेक्ट में आप नेट का एग्जाम दीजिए। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई परस्यूइंग है बच्चा वो भी यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कैटेगरी 1 में अगर आ जाते हैं, अगर आप बैचलर्स में हैं और अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और आप कैटेगरी 1 में आते हैं, आप जेआरएफ के लिए बेसिकली अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं आप आगे पीएचडी के लिए, तो आपको 2 साल का टाइम मिलेगा अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के लिए। और 2 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए, और जिस दिन आपका बैचलर्स कंप्लीट होगा उस दिन से लेकर के 3 साल तक की वैलिडिटी होगी आपके जेआरएफ की। ठीक है। और इसके अलावा जो यूजीसी नेट का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी 3 में आते हो तो उस केस में क्या होता है, आपको यूजीसी 1 साल का टाइम देती है अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के लिए, और जिस दिन आपका बैचलर्स कंप्लीट होता है उस दिन से लेकर के 1 साल तक की वैलिडिटी होगी। आप वो जो स्कोर आपका आया है उसके बेसिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि
बैचलर डिग्री जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो जॉब है वो जिन्होंने मास्टर्स किया है और उसके बाद नेट का एग्जाम दिया है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए। बैचलर्स के बाद नेट का एग्जाम देने वाले बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे नेट के एग्जाम के बाद। तो ये वाली चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हमें आप इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी डिटेल में इन्होंने दिया है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ह्यूमन पेरेटिस की टीम से जरूर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।